अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासत.pk। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में इस वक्त तमाम तर जो अहम शाहराहें हैं वो ब्लॉक्ड हैं, शाहराहें बंद कर दी गई हैं। वजह वही है मैंडेट चोरी, वजह वही है स्टोलन मैंडेट। जिस तरीके से लोगों के मैंडेट पर डाका डालने की कोशिश की गई, इलेक्शंस को बहुत बड़े लेवल के ऊपर मैनेज करने की कोशिश की गई, उसके नतीजे में इस वक्त कराची में आज एक बहुत बड़ा एहतजाज, पिछले इतवार को पूरे मुल्क में एहतजाज था और आज कराची में एक बहुत बड़ा एहतजाज इस टाइम जारी है। और तमाम तर जमातें, चाहे JUIF से ताल्लुक हो लोगों का, जमात इस्लामी से हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हो, इस टाइम लोग सड़कों पर कराची में मौजूद है और कराची की इस टाइम तमाम तर सड़कें जो है वो कमोबेश बंद दिखाई दे रही हैं। यही विजुअल्स हमारे सामने आ रहे हैं। लेकिन अफसोसनाक खबर है, अफसोसनाक खबर यह है कि सिंध असेंबली से जिस तरीके से सिंध असेंबली के बाहर से जो मनाजर सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से वहां पे औरतों को, यानी एक माशरे में औरत का कितना एक जबरदस्त और कितना पॉजिटिव कलीदी किरदार होता है, खासतौर पर जब औरत किसी सियासी अमल में पार्टिसिपेट कर रही हो। लेकिन जिस तरीके से एक नॉर्म बना दिया गया है, पिछले 18-20 माह में जब भी औरत निकलती है बाहर, जब भी औरतें निकलती हैं, आवाज उठाती है अपने हकूक के लिए, जिस तरीके से पाकिस्तान में उनको बंद किया जाता है, जिस तरीके से उनकी चादरें छीनी जाती हैं, खींची जाती हैं उनके सर से, वही आज मनाजिर कराची में सिंध असेंबली के बाहर देखे गए। और औरतों को जिस तरीके से ये विजुअल्स आप देख रहे होंगे, जिस तरीके से औरतों के दुपट्टे छीने गए, उन्हें जोर जबरदस्ती से घसीटते हुए बाल उनके खींचे गए, उनको घसीट के गाड़ियों में डाला गया और जो जुबान इस्तेमाल की जा रही है, ये वीडियो आप मुलाहिजा कीजिएगा। जो जुबान इस्तेमाल की जा रही है, जिस तरह की जुबान इस्तेमाल करके उनको गाड़ी में बिठाया जा रहा है, बड़ी आफरीन है। ये निज़ाम और ये जमहूरियत जो है उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और पाकिस्तान के अंदर वो लिबरल्स, वो तमाम तर लिबरल्स जो औरत मार्च के हवाले से जब भी बात होती है सामने आ जाते थे, जो बाहर निकलते थे, उन तमाम तर लिबरल्स के लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल है और सवालिया निशान है कि आज आप तमाम लोग कहाँ पर हैं, आज आप लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ये कुछ हो रहा है पाकिस्तान में औरतों के साथ और उनको महज अपनी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, अपना मैंडेट जो उनका चोरी है उसके हवाले से अगर वो बाहर निकलते हैं तो इस तरीके से उनके साथ सलूक किया जाता है। तो इस तरीके से इस जो विजुअल सिस्टम सामने आ रहे हैं सिंध असेंबली से, उसके साथ साथ पूरे पाकिस्तान में एक अनस्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। इलेक्शंस में जिस तरह से रिगिंग की गई, जिस बड़े पैमाने पर इलेक्शंस को मैनेज किया गया, जमात इस्लामी यानी JUIF, मौलाना फजल रहमान की जमात के एक बड़े अहम रुकन है जी, उनका बयान भी सामने आया, वो आपके साथ शेयर करते हैं। फरमा रहे हैं कि मैं एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहता हूं, हाफिज आसिम मुनीर, DG ISI, इनके साथ साथ DG रेंजर्स आए, कोर कमांडर आए, मुझसे बात करें। मैं एस्टैब्लिशमेंट से लड़ना चाहता हूं, जरदारी से लड़ना चाहता हूं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमारे हक पर डाका मारे और हम घर चुप करके बैठ जाएं। बेचारे तनख्वाहदार मुलाजिम हैं, इन बेचारों से मैं लड़ना ही नहीं चाहता, ये तो मेरी भूख पे उड़ जाएंगे। ये अपनी पोजीशन भी जानते हैं, मेरी पोजीशन भी जानते हैं, इनको मेरी ताकत का पता है। मैं जरदारी से लड़ना चाहता हूँ, एस्टेब्लिशमेंट से लड़ना चाहता हूँ। आए एस्टेब्लिशमेंट वाले, धांधली करा के अब घरों में सोए हुए पुलिस वालों को आगे किया हुआ है। हाफिज आसिम मुनीर साहब आए, वो आके मुझसे बात करें। DG ISI आए, वो बात करे। DG रेंजर आए, कोर कमांडर आए, हमारे हक पे डाका डालेंगे और कहेंगे कि हम घर में बैठेंगे, नहीं बैठेंगे। पुलिस वालों से कोई भी बात नहीं करेगा। मैं अभी 2 मिनट में फैसला कर रहा हूं, हम पैदल यहां से रवाना होंगे। हाफिज राशिद सुमरो ने JUIF से ये बात की है, तो अब तक अगर इतनी बड़ी स्टेटमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई दे देता अगर, तो अब तक कितने उन पर गद्दारी के मुकदमात लग चुके होते, क्या सिचुएशन बन चुकी होती, वो हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अब सिर्फ यही नहीं है, अब यहाँ पर बड़ी अहम कुछ जो रिगिंग के हवाले से अगर बात की जाए, इलेक्शन मैनेज करने के हवाले से बात की जाए, तो जावेद लतीफ साहब के भी कुछ इसी किस्म के स्टेटमेंट्स हैं, वो भी नाराज दिखाई दे रहे हैं, वो भी आपसे आगे चल के शेयर करते हैं। लेकिन उससे पहले बात करेंगे मरियम नवाज शरीफ। मरियम नवाज शरीफ के हवाले से मुस्लिम लीग नून के कुछ ओहदेदारान कह रहे हैं, अज़मा बुखारी साहिबा का बयान इस टाइम चल रहा है, वो कह रही है कि मरियम नवाज शरीफ सबसे पहले वजीर आला बनकर जो पहली तकरीर करेंगी उसमें हेल्थ कार्ड का रोड मैप देंगी, हेल्थ कार्ड को बहाल करेंगी। यानी मंसूबा इमरान खान का, मंसूबा उस इंसान का जिससे आपको सख्त प्रॉब्लम है, लेकिन रोड मैप आप देंगी उस मंसूबे के ऊपर। और मरियम नवाज शरीफ लोगों को, आवाम को, यहाँ पर ये लोग बहुत बेवकूफ समझ रहे हैं। आवाम को याद है अच्छे तरीके से, ये क्लिप भी आप सुनिएगा कि मरियम नवाज शरीफ का इसी हेल्थ कार्ड के बारे में क्या ख्याल था और वो क्या कह रही थी अपने चाचा से कि आपने आते ही आप जो है वो हेल्थ कार्ड बंद कर दें। और हेल्थ कार्ड किस वजह से बंद करें, आप लोगों को ये रीजन और एक्सक्यूज दें कि फंड्स की कमी हो चुकी है, तो इमरान खान के पल्ले हेल्थ कार्ड के अलावा कुछ नहीं है, लिहाजा इसको बंद कर दें। पास आकर दिखाने के लिए सवाई कार्ड की कुछ नहीं था और वो तो
लेकिन हमने ये नहीं किया था। अगर आपको याद है, हमने तो उसको $102 नीचे। अब मरियम नवाज शरीफ ने इसी तरह एक और ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया लोगों को इंतखाबी मुहिम के दौरान, और उन्होंने कहा कि 200 यूनिट बिजली जो है वो मुफ्त फराहम की जाएगी, 200 यूनिट तक जो बिजली होगी मुफ्त होगी। और अब नून लीग की लीडरशिप टीवी चैनल्स के ऊपर आके कह रही है कि वो जो हमने बात की थी 200 यूनिट वाली, उसको हम अब रिलेट कर रहे हैं, उसको मशरूत कर रहे हैं, वो कंडीशनल हो गया है। अगर तो हमें IMF प्रोग्राम और से एक ऐसा कोई इंडिकेटर मिला और अगर हम दे सकते हुए वो रिलीफ तो जरूर देंगे। वो सिर्फ बातें थी, यानी इंतखाबी मुहिम तक। मरियम नवाज शरीफ के हवाले से फैसल चौधरी ने एक तबसरा किया है और वो कह रहे हैं कि मरियम नवाज शरीफ की काबिलियत क्या है। मरियम नवाज शरीफ के पास ना कोई काबिलियत है, ना कोई डिग्री है उनके पास, ना वो अहल है। उन्होंने बल्कि बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज शरीफ जो है वो उनकी एडवाइजर्स मरियम औरंगजेब जैसे हैं, जो इमरान खान के बारे में, जो अपने सियासी हरीफों के बारे में अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि इनका सर कलम कर दें। उनकी जो पॉलिटिक्स की जो हिस्ट्री है उसकी भी ज़्यादा उनको नहीं है मलका उसके ऊपर, ना ही उनका मुताला वसी है। वो उनकी जो टीम है, अगर आप मरियम औरंगज़ेब को राइट साइड पे बिठा के असेंबली में जाएंगी, जिन्होंने कुछ ही दिन पहले कहा कि उनका सर कलम कर देना चाहिए, तो इस किस्म की जो उनकी एडवाइजरीज़ हैं उनसे ही आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये पंजाब में जो है ये एक बहुत ही एक भयानक किस्म का जो है वो दौर का आगाज़ होने वाला है। और मरियम नवाज शरीफ ने भी अब से तकरीबन 2-2.5 हफ्ते पहले इलेक्शन से कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल किया था कि इनको आयरन हैंडेडली और इनको आहिनी हाथों से निपटा जाए। ये वो अल्फाज है मरियम नवाज शरीफ की, यानी उनकी जो पूरी की पूरी सियासत है वो रिवेंज के अराउंड रिवॉल्व करती है, वो इंतकाम के गिर्द घूमती है और वो सिर्फ इंतकाम लेना जानती है। तो फैसल चौधरी ने यही कहा कि इनकी काबिलियत तो कोई नहीं है, इनकी काबिलियत महज सिर्फ ये कि नवाज शरीफ की वो साहबजादी है, नवाज शरीफ की बेटी है, इसलिए वो बहुत लाडली है और उन्हें एक तख्त पर बिठाने की जो है वो पूरी कोशिश की जा रही है। पूरी की पूरी रियासत उनके आगे सर झुकाए इस वक्त खड़ी है। शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में आज नवाज शरीफ साहब की जी तकरीर हुई है और बड़े एक अरसे बाद नवाज शरीफ साहब सामने आए हैं और उन्होंने तकरीर की है वहां पर, और बड़ा लग रहा था कि कोई सियासी गुफ्तगू करेंगे क्योंकि उनकी पार्टी के लोग तो बड़ा बोल रहे हैं और जावेद लतीफ साहब तो कह रहे हैं कि हमें यह इलेक्शन हरवाया गया है। तो लाहौर में जी शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स की तकरीब से नवाज शरीफ का खिताब लाइव चैनल ने दिखाया कि शायद कोई खबर मिल जाए, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने कोई सियासी बात नहीं की, कोई मौजूदा जो सूरत हाल है, जो मंजरनामा है, उनकी साहबजादी पहली मरतबा वज़ीर आला बनने जा रही है, उस हवाले से कोई बात नहीं की, एक सियासी लफ्ज़ नहीं बोला और तकरीर ख़त्म करके चले गए। तो वो जो खबरें चल रही थी ना कि नवाज शरीफ कमरे में बंद हो गए, उनको गालिबन किसी कमरे में बंद कर दिया गया है, बड़े अपसेट दिखाई दे रहे हैं, डिप्रेशन हो गया उन्हें, तो लग रहा है कि कोई नाराजगी है, अपनी पार्टी से नाराज है या क्या मामला है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे शहबाज शरीफ को वजीर आजम के तौर पर। अच्छा, जावेद लतीफ साहब कहते हैं कि हमें बांध कर हुकूमत दी गई, हम हुकूमत नहीं ले। जिंदगी में वो शख्स कभी कामयाब नहीं हो पाता जिस पे नाकामी का खौफ कामयाबी से ज्यादा हो। आपके रास्ते में जितनी भी मुश्किलात आए, आपने कभी उन मुश्किलात से घबराना नहीं है, क्योंकि 16 माह की हुकूमत का नतीजा 8 फरवरी को हमारे सामने था। ये मुस्लिम लीग नून का एक पेशा बन चुका है, मुस्लिम लीग नून की एक आदत बन गई है, इस पूरी की पूरी PDM की। अभी भी ये यही करेंगे, खुदा न खास्ता ये मुल्क को बिल्कुल एक ऐसे नहज पर लाके खड़ा करेंगे जहां इकोनॉमी का क्राइसिस होगा, जहां हर चीज कोलैप्स कर जाएगी और फिर कहेंगे हम तो भैया हुकूमत लेना ही नहीं चाह रहे थे, हमें तो जोर जबरदस्ती से ये हुकूमत दी गई, हम तो चाहते ही नहीं थे कि हम ये हुकूमत ले। और इसी तरीके से यही बयानात इनके अभी भी आना शुरू हो गया और उनको लग रहा है कि हमारी बहुत ज्यादा नशिस्तें थी, बहुत ज्यादा सीट्स थी, लेकिन हमें तो हरवाया गया और जानबूझकर यहाँ बिठाया गया। अब यहाँ पर जिस तरीके से एक रवैया रवा रखा जा रहा है आम आवाम के साथ, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि सिंध असेंबली के बाहर औरतों के साथ जो सलूक किया जा रहा है, अब यहाँ पर ये आप विजुअल्स देखिएगा, ये एमफिल डिग्री होल्डर्स हैं, ये तमाम तर वो नौजवान तबका है पाकिस्तान का जो पढ़ा लिखा है, जो आपको बड़े जबरदस्त तरीके से बड़ा पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकता है। ये ब्रेन ड्रेन हो रहा है आपका। ये लोग अमेरिका, कनाडा, किसी यूरोपियन ममालिक में, इंग्लैंड जाने के लिए नहीं खड़े इस लंबी लाइन में, ये लोग महज कोरिया जाने के लिए, कोरिया जैसे ममालिक जाने के लिए इस लाइन में लगे हुए हैं। यानी खुदा न खास्ता हालात जो पाकिस्तान के, लगता है कि कल को अगर अफगानिस्तान के हालात बेहतर होंगे तो लोग पाकिस्तान से जान छुड़वा के अफगानिस्तान जाना पसंद करेंगे। ये सब क्यों हो रहा है? ये जो आप नौजवान नस्ल के साथ जिस तरीके से आप बिहेव कर रहे हैं, जो रियासत का रवैया है नौजवान नस्ल के साथ, जिस तरीके से आप उनको पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करने देते, और अब एक आखिरी हथियार था उनके पास, एक आखिरी उम्मीद की किरण वोट था, और उस वोट से जिस तरह आपने खेलने की कोशिश की, उस वोट को जिस तरह से आपने तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की, इलेक्शंस को कितने दिन गुजर चुके हैं, लेकिन वोट्स को मैनिपुलेट करना, मैनेज करना, तमाम तर चीजों को वो आपके सामने है। तो ये नौजवान तबका ये एक लंबी लाइन में खड़ा है, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के बाहर ये एक लंबी लाइन में खड़े हैं और ये ब्रेन ड्रेन हो रहा है पाकिस्तान का। ये लम्हा फिक्रिया है, ये वो विजुअल
विजुअल्स है जो यकीन करें बड़े बड़े एहतजाज से भी ज्यादा खतरनाक विजुअल्स है, क्योंकि आपका नौजवान, आपकी आने वाली नस्ल जिसने आपके मुल्क को संभालना है, वो आपसे खुदा न खास्ता मायूस हो रहा है, और वो मायूस होकर जो है वो जाना चाह रहा है, वो ये मुल्क छोड़ के जाना चाह रहा है। यहाँ पे मेरे पास एक और खबर भी है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, और खबर ये है कि मेहर बानो कुरैशी ने बड़े जबरदस्त तरीके से कुछ चीजें एक्सप्लेन की है। अच्छा, मुल्क में ना जब से इमरान खान ने IMF को लेटर लिखने की बात की है, तब से एक बयानिया बनाया जा रहा है, पोर्ट्रे इस तरीके से किया जा रहा है कि इमरान खान रियासत मुखालिफ कोई काम करने जा रहे हैं, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रियासत मुखालिफ कोई काम करने जा रही है, और इससे रियासत को, इससे इकॉनमी को बड़ा नुकसान होगा। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है, बड़े जबरदस्त तरीके से मेहर बानो कुरैशी ने कुछ इवेंट्स कोट किए। उन्होंने कहा कि जब हम फेटिफ की लेजिस्लेशन के लिए बैठे और हम जब चाह रहे थे लेजिस्लेशन करना, तब तमाम तर जमातें पार्लियामेंट से वॉकआउट कर गई थी। क्या तब मुल्क का नुकसान नहीं था? कहती है कि अवाम का मैंडेट जिस तरीके से चोरी किया जा रहा है, अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डाला जा रहा है, क्या ये मुल्क का नुकसान नहीं है? इसके बाद उन्होंने एक और मिसाल दी। वो कहती है कि फॉर्म 45 को हर हाल में फॉर्म 45 मस्ट बी अपलोडेड इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर। तमाम तर जो फाइनल रिजल्ट्स हैं उनको अपलोड होना चाहिए एक मखसूस टाइम के अंदर। वो सब कुछ अपलोड नहीं हुआ। इलेक्शंस के ऊपर इतना बड़ा धब्बा, इतना बड़ा सवालिया निशान है, क्या ये सब कुछ घर का नुकसान नहीं है? वो कह रही है घर का नुकसान जो है वो तब नहीं हुआ था जब बेनजीर ने जमहूरियत की खातिर, महज जमहूरियत की खातिर मुल्क पर सैंक्शंस लगाने की बात की थी। और सिर्फ यही नहीं, ये तो उन्होंने कहा, अगर आप पिछले कुछ माह को याद करें तो घर का नुकसान तब नहीं हुआ जब आपने अपने एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, अपने साबका वज़ीर आज़म के ऊपर बीच बाजार में, बीच लोगों के एक झमकट्टे के बीच में, जब वो इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा थे, जब आपने ऊपर कातिलाना हमला किया। और घर का नुकसान तब नहीं हुआ जब आपने मुल्क का सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट उसको मार दिया, जब आपने दुनिया को ये पैगाम पहुंचाया कि असल में पाकिस्तान के अंदर आज़ादी और आज़ादी सहाफत जो उसकी औकात ये है। जिस तरीके से आपने रातों रात इमरान रियाज खान को उठाया, घर का नुकसान तब नहीं होता। घर का नुकसान तब नहीं होता जब आप औरतों के सर से दुपट्टा उतारते हैं, जब आप औरतों के घर में घुसते हैं, विदाउट एनी फीमेल ऑफिसर आप घुसते हैं। घर का नुकसान तब नहीं होता जब चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल होता है। लेकिन घर का नुकसान तब हो गया जब इमरान खान ने अडियाला जेल से बैठकर IMF को खत लिखा। तो ये तमाम तर चीजें जो सोचने वाली हैं, ये उन कुछ शख्सियात के लिए सोचने के लिए का लम्हा है बहुत ज्यादा, जो खुद को रियासत तस्वुर करते हैं और जो समझते हैं कि हम ही शायद रियासत है। अल्लाह पाकिस्तान के हाल पर रहम करे। देखते रहिए siyaasat.pk। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaasat.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaasat.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।